For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. जादुई किताब। एक पुरसुकून गांव में जहां लोग अपनी सादा जिंदगी में खुश थे, नायाब नामी एक लड़की रहती थी। नायाब किताबों की दीवानी थी। इसका ज्यादातर वक्त मुताले में गुजरता था। गांव की पुरानी लाइब्रेरी उसकी पसंदीदा जगह थी, जो एक पुरअसरार और भोली बसरी दुनिया जैसी लगती थी। एक दिन नायाब अपनी पसंदीदा किताबों की तलाश में लाइब्रेरी के पिछले हिस्से में पहुंची। वहां इसने एक बहुत ही पुरानी गर्द आलूद अलमारी देखी। अलमारी के नीचे एक छोटा दरवाज़ा था जो इसने पहले कभी नहीं देखा था। तजस्सुस के मारे इसने दरवाज़ा खोला तो अंदर एक चमकती हुई किताब रखी हुई थी। किताब के सफ़हात सुनहरी थे और उन पर अजीब व गरीब अल्फाज लिखे थे। जैसे ही नायाब ने किताब को छुआ, इसे महसूस हुआ कि जैसे कोई जादुई ताकत इसके हाथों में समा गई हो। किताब ने नायाब से खुद बात की और कहा, जो कुछ भी तुम इस किताब में लिखोगी वो हकीकत बन जाएगा, लेकिन याद रखो हर चीज़ की एक कीमत होती है। नायाब पहले तो हैरान हुई, फिर सोचने लगी कि ये कितना ज़बरदस्त मौका है। इसने पहली बार किताब को आजमाने के लिए लिखा। आसमान पर रंग बरंगे सितारे चमकने लगे। अगले ही लम्हे गांव के आसमान पर रंग बरंगे सितारे जगमगाने लगे। गांव के लोग ये नज़ारा देखकर हैरान थे, लेकिन नायाब को पता था कि ये सब इस जादुई किताब की वजह से हुआ था। नायाब ने किताब की ताकत को कई बार आजमाया। कभी इसने खूबसूरत बाग बनाया, कभी बारिश को बुलाया और कभी अपने गांव के लोगों के लिए छोटे मोटे मसाइल हल किए। लेकिन जल्द ही इसे पता चला कि जादुई किताब इस्तेमाल करने के बाद इसे कमजोरी महसूस होती है, जैसे इसकी जिंदगी की तवानाई कम हो रही हो। किताब ने इसे खबरदार किया, हर जादू के साथ एक कीमत है और अगर तुमने एहतियात न बरती तो तुम्हें उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक दिन गांव के एक लालची आदमी रफीक को नायाब के राज का पता चल गया। इसने नायाब से कहा कि वो इसके लिए सोने के पहाड़ बनाए। नायाब ने इनकार किया, लेकिन रफीक ने धमकी दी कि अगर उसने ऐसा न किया तो वो किताब का राज गांव वालों को बता देगा। नायाब ने मजबूरना किताब में लिखा और एक सोने का पहाड़ गांव के करीब जाहिर हो गया। लेकिन इस जादू ने गांव के अमन को बर्बाद कर दिया। लोग सोने के लिए लड़ने लगे और गांव का सुकून खत्म हो गया। नायाब को एहसास हुआ कि किताब की ताकत ने इसके गांव को बर्बाद कर दिया है। इसने किताब से कहा कि वो गांव को पहले जैसा पुरसुकून बना दे। किताब ने कहा, यह तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश होगी और उसके बाद मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। नायाब ने गांव की खुशहाली के लिए अपनी आखिरी ख्वाहिश की कुर्बानी दी। किताब की रोशनी मद्धम पड़ गई और वो गायब हो गई। गांव फिर से पुरसुकून हो गया और नायाब ने सुकून का सांस लिया। नायाब ने सीखा कि जादुई ताकतें हमेशा फ़ायदा नहीं पहुंचाती। इसने फैसला किया कि आइंदा अपनी ज़िंदगी में सब्र, मेहनत और हकीकी खुशियों की कदर करेगी।